रुक जाओ, देखो साफ है ना। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव आज हम बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो एक्टिव का मतलब हम आप लोगों को बताए थे, जिसमें एक्टिव का सब्जेक्ट है, इसका जो सब्जेक्ट जो है एक्टिव हो, जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा ही काम किया जाता है ना, वो होता है एक्टिव। और उसमें पॉजिटिव में क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाता है। बातें नहीं, देखो ही रीड्स बुक, ये लिखा ही रीड्स बुक, वो किताब, वह किताब पढ़ता है। इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट एक्टिव है, सब्जेक्ट के द्वारा ही काम हो रहा है ना। तो ये है आपका एक्टिव वॉइस। और जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसमें क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। इसका जो ऑब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव था, यहाँ पर जो है एक्टिव पॉजिटिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के द्वारा ही समझो काम होता है। देखो ये बुक इधर आ जाएगी, बुक इज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। रीड को रेड पढ़ते हैं, केवल रीड ही रहता है, रेड पढ़ते हैं। बुक इज रेड हो गया बाय। ही को चेंज करते हैं किसमें, हिम में, ठीक है। ही का हिम हो गया बाय हिम, यहाँ फुल स्टॉप कर। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसका फार्मूला भी देखो यहाँ लिखा है, हम फार्मूला समझा रहे हैं पहले। देखो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर है, इधर देखो सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट लिखा। कहने का मतलब कि इधर का जो ऑब्जेक्ट है उठ के आ गया सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक हो गया। उसके बाद तीन हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर, तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो इज लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे, और प्लूरल है तो आर लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने के बाद लिखेंगे बाई। बाई के बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि उधर जो एक्टिव में सब्जेक्ट था पॉजिटिव में आकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल था अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम पढ़ा चुके थे और इसको आप लोग पढ़ भी लिए थे, ठीक है। इसके बाद आते हैं निगेटिव पर। निगेटिव को कैसे करना है, उसके लिए क्या करना वो देखना है आपको, ठीक है। इसका टेस्ट रखे थे कहीं अभी रखे तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मोहन does not eat and breakfast. मोहन डज नॉट ईट एन एप्पल, मोहन एक सेब नहीं खाता है। ये एक्टिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव आप पढ़ ही लिए, निगेटिव पढ़ रहे हैं। तो निगेटिव में क्या करना है, देखो अब आपको ध्यान देना है। सब्जेक्ट जो इसका ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, ये इधर आएगा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप करते हैं इसको, एन एप्पल इधर लिख दिए, एन एप्पल हो गया, ठीक है। तो ये सिंगल है, जैसा कि लिखा है एन एप्पल मतलब एक से, तो सिंगल है इज लगा लोगे, एन एप्पल इज। अब देखो ये डज नॉट खत्म हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब यहाँ पर इज के
के बाद जैसे यहाँ डच के बाद नॉट था तो यहाँ ईच के बाद नॉट लगा दोगे, ठीक है। एन एप्पल इज नॉट हो गया। अब क्या बचा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आप क्या लिख दोगे, ईट का ईटेन, ईटेन। एन एप्पल इज नॉट ईटेन हो गया बाई, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, याद रखो सब रूल में भी है, बाई लिख दिए आप। बाई के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना। कौन सा ऑब्जेक्ट, जो इधर सब्जेक्ट है एक्टिव में, पॉजिटिव में जाकर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बाई मोहन, बाई मोहन ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको एक्टिव से पॉजिटिव में चेंज कर देंगे निगेटिव सेंटेंस को। इसमें देखो ये अफर्मेटिव का ये, इसमें बस जरा सी चेंजिंग करना है आपको। क्या कर देना है, नॉट जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, नॉट जोड़ देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जोड़ देना है, नॉट जोड़ देना है। देखो कैसे जोड़ना है इसको। पहले आप क्या लिख दोगे, लिख दिए सब्जेक्ट, ठीक है, हो गया। ऑब्जेक्ट इसके नीचे लिख दो, हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ये हो गया। उसके बाद आप लिख दोगे हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर, हो गया। उसके बाद आप लिख दोगे क्या, नॉट, ठीक है। फिर आपका हो गया क्या, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस का रूल, ठीक है। ये इसका रूल है, इसी रूल पर आप जो है करेंगे इसको, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। दोनों उतार लिए, चलो दूसरा देखते हैं। She does not, she does not, she does not wash, she does not washes clothes, clothes in river, in river। देखो जगह कम है इसलिए नीचे लिख रहे हैं river, in river, फुल स्टॉप लगा दो। She does not washes cloth in river, ये wash washes, सॉरी ये wash ही होगा क्योंकि यहाँ डज खुद लग गया, does not खुद लग गया, wash cloth। She does not wash cloth in river। अब आपको देखना है, इसको हम इसी फार्मूले पर चेंज करेंगे, ठीक है। ये क्लोथ्स है माने बहुत से कपड़े, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन रिवर, ये जो इन रिवर, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, एट 5 o'clock, एट 6 o'clock या इन प्लेग्राउंड, इस तरह का जो आता है, ये लास्ट में जो आता है इसको लास्ट में ही छोड़ देते। केवल आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखना है, इसको छोड़ दो लास्ट में ही, ये लास्ट में है तो इसको लास्ट में ही लिख दोगे, ठीक है। ऐसा जैसे आ गया इन रिवर, या जो है इन फील्ड, इन स्कूल, इन क्लास, इस तरह से एट 5 o'clock, इन मॉर्निंग, ये सब कुछ भी आ जाएगा, ये लास्ट में आता है, लास्ट में ही लिखना आपको, इसको नहीं कुछ करना, इसी को फोकस करना। देखो तो ये ऑब्जेक्ट है इसका, इधर आएगा क्लोथ्स, क्लोथ्स ये क्या पिलर है, ठीक है। तो क्लोथ्स के बाद क्या, कौन सा सब्जेक्ट है, वो हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर, क्लोथ्स आर, हो गया क्लोथ्स आर। उसके बाद देखो आर के बाद क्या लगेगा, नॉट, क्लोथ्स आर नॉट। अब यहाँ वॉश, यहाँ फर्स्ट फॉर्म में था, यहाँ वॉश आपका थर्ड फॉर्म में होगा, तो वॉश का ईडी जोड़ देंगे इसमें, WASHED, वॉश्ड। बाई, उस थर्ड फॉर्म के बाद बाई लिखोगे, बाई, सी का हर हो जाएगा, बाई हर। अब देखो इन रिवर लास्ट में था, इसमें एक्टिव में और पॉजिटिव में भी आप इन रिवर लास्ट में ही लिख दोगे,
ठीक है, इन रिवर हो गया। ये यहाँ देखो इन रिवर, यहाँ फुल स्टॉप लगा दो। देख लो इसको हम बता दिए, सी डज नॉट वॉश क्लोथ इन रिवर, ये एक्टिव है और इसको जब पॉजिटिव में किए तो उसका जो है ये क्लोथ इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लेकर आए इसको, ऑब्जेक्ट इसका पिलर है इसलिए आर लगा दिए, क्लोथ्स आर हो गया। निगेटिव है तो यहाँ नॉट जोड़ दिए, क्लोथ्स आर नॉट हो गया। अब यहाँ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वास्ट हो गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई हो गया, और ये सी चेंज होता है जब एक्टिव से पॉजिटिव में जाएगा तो हर हो जाएगा, इसलिए हर हो गया इन रिवर। तो ये हो गया क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय हर इन रिवर, ठीक है। सी डज नॉट वॉश क्लोथ्स इन रिवर, इसको चेंज कर देंगे, एक्टिव है तो चेंज करेंगे जब पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय हर इन रिवर, ठीक है।